टाइटैनिक जहाज की कहानी। टाइटैनिक हिस्टोरी। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं और जिन दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 में यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। आज जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज में 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर थे। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1543 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चला, वो कहाँ गए। टाइटैनिक जिस पानी से में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराया हुआ आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक की हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत हुई थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिसमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी निकली हुई थी तो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन 2 टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि इसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरह दबाव बढ़ने से यह टूट गया। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्री को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, साइंटिस्ट में टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब $1,00,000 देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि $2,000
ये रकम चुकानी पड़ रही थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपया का खर्च आता है। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्री और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 35 पाउंड प्याज, 36,000 सेव के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। जहाज के 160 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून बनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर किया और चैनल